हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष भटनागर। आज आप आए मेरे चैनल कार टेक्स पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी 10 गाड़ियों के बारे में जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फेल हो गई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ओपेल वेक्ट्रा। ओपेल वेक्ट्रा ओपेल की तरफ से इंडिया में 2003 में अपनी पहली प्रीमियम सेडान थी एंड ये कार अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। सच में इस कार में जैसे फीचर्स मिलते थे उस टाइम पे कोई भी कार इतने अच्छे फीचर्स नहीं दे पाती थी। ये कार क्यों फेल हो गई? ये कार इसलिए फेल हो गई क्योंकि इसका प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा था, और ये इसलिए बिकॉज़ ये कार इंडिया में असेंबल नहीं करी जाती थी बल्कि ये कार इंपोर्ट करी जाती थी। इंपोर्ट करने के बाद इस गाड़ी का प्राइस आता था अराउंड 17 लाख एंड वो भी एक्स शोरूम। आप सोच सकते हैं कि इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए कितने कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये प्राइस टैग काफ़ी ज़्यादा था एंड इस सेगमेंट के बायर्स भी काफ़ी कम थे। एंड अगर थे भी तो फिर वो या तो इसी प्राइस टैग वाली एसयूवीज़ को ख़रीद लेते थे या फिर वो एक सेगमेंट नीचे जाके कोई और सेडान ख़रीद लेते थे। एंड इसी वजह से ओपेल ने इसे 2005 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया। नंबर 2, हुंडई टेराकिन। टेराकिन हुंडई की तरफ से इंडिया में अपनी पहली एसयूवी थी एंड ये कार लॉन्च हुई थी 2003 में। इस कार को इंडिया में असेंबल नहीं करा जाता था बल्कि इस कार को भी इंपोर्ट करा जाता था, तो इसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया था इंडिया में। इस कार का प्राइस उस टाइम पे एक शोरूम था 18.49 लाख रुपीज़ एंड ये प्राइस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसी कंपनी जो कि अभी अभी इंडिया में एंटर करी थी, हुंडई, उस पर कोई इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। इसी वजह से ये कार फेल हो गई एंड इसी वजह से इस कार को 2007 में डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। नंबर 3, रेनॉल्ट फ्लुएंस। रेनॉल्ट फ्लुएंस इंडिया में लॉन्च हुई थी 2011 में। ये कार इंडिया में ही असेंबल करी जाती थी और इस कार का प्राइस था 16.2 लाख से लेके 17.5 लाख तक। ये कार compete करती थी हुंडई वर्ना एंड होंडा सिटी से एंड ये बाद में फिर हुंडई एलांट्रा से भी compete करने लग गई थी। ये कार स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी चली, इस कार को बहुत लोगों ने ख़रीदा भी था स्टार्टिंग में, बट फिर थोड़े टाइम बाद जब इसमें इन्होंने 2014 में रेनॉल्ट ने जब पेट्रोल इंजन्स हटा दिए तो फिर इसकी सेल्स थोड़ी सी गिर गई एंड उसके बाद जब रेनॉल्ट ने ये सोच के 2017 में इसकी फेसलिफ्ट निकाली तो इसकी सेल्स और डाउन चले गई, तो 2017 में जाके इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। इस कार का डिसकंटिन्यू होने का ये भी रीज़न था कि ये थोड़ी सी आउटडेटेड भी हो गई थी। नंबर 4, मारुति सुजुकी अल्टोरा। आपने इस पुरानी वाली बलिनो सेडान के बारे में तो सुना होगा, बट आपने इस वाली बलिनो के बारे में सुना है? ये मारुति सुजुकी बलिनो अल्टोरा है एंड ये 1999 में लॉन्च हुई थी। इसका प्राइस था 8.12 लाख रुपीज़ और ये इंडिया में ही असेंबल होती थी एंड इस कार का फेल होने का मेन रीज़न ये था कि ये कार एक स्टेशन वैगन थी, जो कि एक ऐसे टाइप की कार कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें 5 सीट्स होती है बट एक काफ़ी बड़ी बूट स्पेस मिलती है। इसका सबसे बड़ा फेल होने का रीज़न यही रहा कि स्टेशन वैगन्स कभी भी इंडिया में चली नहीं एंड इनका ना ही कभी ट्रेंड हुआ इंडिया में, इसी वजह से ये दूसरी स्टेशन वैगन्स की तरह ही फेल हो गई एंड बहुत कम लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा और अब ये काफ़ी रेयर कार बन गई है। मारुति सुजुकी ने इसे 2007 में डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर 5, फिएट लीनिया। फिएट ने लीनिया को लॉन्च करा था 2009 में इन इंडिया। ये कार उस टाइम पे होंडा सिटी, SX4 एंड हुंडई वर्ना से compete करती थी। ये कार भी इंडिया में असेंबल होती थी। इस कार में आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता था एंड 1.4 लीटर का टर्बोजेट इंजन भी मिल जाता था एंड डीजल में आपको इसमें मल्टीजेट इंजन मिलता था 1.5 लीटर का। ये कार स्टार्टिंग में इसलिए इतनी ज़्यादा बिकी थी एंड इसका कारण ये था कि ये जो कार थी ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबी कार थी उस टाइम पे एंड इवन होंडा सिटी से भी ज़्यादा लंबी थी ये कार उस टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी एंड लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। बट एक टाइम के बाद जब होंडा सिटी एंड वर्ना की नई जनरेशन आनी शुरू हो गई तो फिर ये कार की सेल्स कम होने लग गई एंड उसी वजह से इसे 2018 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। So that's it for today. Thank you for watching this video till the very end.